आप सभी को गुप्ता क्लासेस मधुबनी में स्वागत है। चलिए हम सब प्रीवियस ईयर 10th का जितना भी साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सब का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उन सब को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को एक कितना तक 65 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे और 66 नंबर क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आप सबको कितना लाभदायक सिद्ध हुआ ये आप सब कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके पास ये नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पे पहुंचता रहे, है ना। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 65 तक पढ़ चुके थे, अगला हम 66 से चले स्टार्ट करते हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन 65 तक हम कर चुके थे, हम सब 66 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो आप सब देखे होंगे श्वेत प्रकाश उजला उजला जो है ना, सफेद कलर जो होता है ना, उससे ये क्या होता है, एक प्रिज्म के माध्यम से जब वो गुजरते हैं ना तो ये कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में। तो देखिए ये एक प्रिज्म हम बना लेते हैं, है ना, ये एक प्रिज्म बना लिए, ठीक है, प्रिज्म हो गया। अब ये कोई प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश इधर से गुजरेगा गुजरेगा ना, इसके बाद ये 7 रंगों में विभक्त होगा। कितने रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त होगा। इस तरीका से 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसका नाम हो, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं विबजियोर। क्या बोलते हैं, विबजियोर, विबजियोर, है ना। तो देखिए ये विबजियोर हो गया ना, ये यहां से क्या है, श्वेत प्रकाश गुजर रहा है। कौन सा, श्वेत प्रकाश गुजर रहा है ना, श्वेत प्रकाश क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अब ये डायरेक्शन ये प्रिज्म के माध्यम से गुजर रहा है, यह क्या है, एक प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म है। प्रिज्म के माध्यम से जैसे ही प्रकाश गुजरेगा तो कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। कौन कौन है उन सब का नाम हम देखते हैं। विबजियोर, ये विब से हो, भी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, भी से हो गया, क्या हो गया, बी होगा, बी होगा, बी से हो जाएगा ब्लू, क्या हो जाएगा, ब्लू। जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन, ग्रीन। वाई से क्या हो जाएगा, येलो। ओ से क्या हो जाएगा, ऑरेंज। आर से क्या हो जाएगा, रेड, क्या हो जाएगा, रेड। इंडिगो, आई से इंडिगो, इंडिगो। आर से हो जाएगा वायलेट, वायलेट है। ये कितना रंगों में विभक्त हुआ है, 7 रंगों में। तो देखिए कितना रंगों में विभक्त हो रहा है, 7 रंगों में। कौन सा, 7 रंगों में। लेकिन अगर जो देख रहे हैं ये, आप इसको एक तरीका समझाते हैं, क्या है कि यह जो 7 रंगों में विभक्त हुआ ना, तो जो जितना झुका हुआ है ना, जो जितना झुका हुआ है वो उतना उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, उतना कम होगा। तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा तो तरंग दैर्घ्य का सिंबल होता है लेमडा, ठीक है, लेमडा। जिसका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति हर्ट्ज, हट आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, आवृत्ति कम। जिसका अगर तरंग दैर्घ्य, इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, है ना, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका आवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा, उसका आवृत्ति क्या बढ़ेगा। और एक तरीका और समझ लीजिए कि इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए, जो जितना झुका रहेगा ना, जो जितना झुका है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, उतना ही कम होगा, और आवृत्ति क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका तरंग दैर्घ्य, तो रेड, लाल रंग है ना, रेड का क्या होगा, तरंग दैर्घ्य कितना होगा, ज्यादा होगा। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, ज्यादा, तरंग दैर्घ्य, दैर्घ्य क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसका फिर आवृत्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आवृत्ति क्या हो जाएगा, कम होगा, आवृत्ति, आवृत्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो आवृत्ति रेड का क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीका से वायलेट यानी वैगनिका, वैगनिका क्या हो जाएगा, वैगनिका देखिए वैगनिका, वैगनिका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आवृत्ति क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, आवृत्ति ज्यादा होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन में आप सबको कितना आंसर मिल गया, और देखिए कितना चीज को समझ में आ गया। तो देखिए समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया, देख लीजिए थोड़ा पंखा चला देते हैं। तो देखिए ये जो है ना कितना को हो गया, देखिए एक क्वेश्चन में कितने आप लोग सबको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 67 में कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है। अभी देखिए, अब ये इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में आप सबको बता दें, तो देखे होंगे कि वैगनिका विबज्योर बताए, विबज्योर है क्या है, विबज्योर, विबज्योर है ना, विबज्योर, तो विब जियोर है ना, विबज्योर है ना। तो देखिए विबज्योर है, तो ये इसका क्या होगा, सबसे कम झुकाव होगा, झुकाव जो होगा, झुकाव, झुकाव कम होगा, क्या होगा, कम, और इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, इसका क्या होगा, सबसे कम होगा, इसका सबसे कम होगा झुकाव, इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, झुकाव होगा। अब इधर से जैसे ऊपर से जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से जैसे ही नीचे की तरफ आता है उसका झुकाव क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो देखिए सबसे कम झुकाव किसका हो गया, रेड का, सबसे ज्यादा झुकाव किसका हो गया, वायलेट का यानी वैगनिका, है ना। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बोल रहा है सबसे कम झुकाव, तो देखिए सबसे कम झुकाव किसका हो जाएगा, लाल रंग का, और सबसे ज्यादा किसका, ये इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा, इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा, और ये क्या होगा, सबसे कम, सबसे कम होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा 67 का क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर को अगला हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए और आप सब कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए बोल रहे हैं निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है नेत्र लेंस, रेटिना, परितारिका, पश्चिमाभिपेशिया। तो आप सब कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा। देखिए नेत्र लेंस जो होता है ना, लेंस जो होता है, लेंस जो हम लगाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए लगाते हैं, चाहे दूर की वस्तु को देखना हो, निकट की वस्तु को देखना हो, या दोनों में समस्या हो सकता है। तो यह वस्तु लेंस जो हम लगाते हैं किस लिए कि वस्तु को देख सकते हैं, है ना। हम सब के आंखों में भी कौन सा लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। आंखों में सामान्य मनुष्य के आंखों में जो होता है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो देखिए हमको पूछा है कि पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, साइज जो है ना उसका नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए ये तो हो गया देखने का। रेटिना पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। रेटिना पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए लेंस तो हो गया दृष्टि देखने वाला, दृष्टि देखने, है ना, दृष्टि के बारे में। परितारिका जो है ना वो क्या करता है, पुतली जो है हम लोग का जो आंख का जो पुतली है ना उसकी साइज को नियंत्रित करता रहता है। कभी देखते हो झुक जाता है, छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। कोई सामने से कीड़ा आ गया तो उसको क्या होता है, आंख अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठंडा मौसम होता है, गर्मी मौसम, उस टाइम में क्या होता है, आंख का साइज का क्या होता है, बढ़ता छोटा होता है। इसको नियंत्रित करता कौन है, तो ये परितारिका करता है। तो इसका 68 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 68 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आप सब बहुत अच्छे तरीका से इस क्वेश्चन को जानते होंगे और सब शायद आप सबको ये इसका आंसर भी पता होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या सब दिया है, देखिए एक उत्तल लेंस है, बेलनाकार लेंस है, अवतल लेंस है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप सब जवाब दीजिए कि किस किस के लिए है। तो देखिए उत्तल लेंस जो है ना किसके लिए है? दूरदृष्टि के लिए। दूर दृष्टि किसके लिए? दूरदृष्टि के लिए। जैसे ही दूरदृष्टि के लिए हो गया, अब देखिए बेलनाकार क्या हो गया? बेलनाकार जिसको हम सिलेंड्रिकल बोलते हैं, है ना, बेलनाकार द्विफोक्सी लेंस, है ना, क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस है, उसी को बोलते हैं बेलनाकार। तो जरा दूरदर्शिता होता है ना, उसको दूर करने के लिए, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, है ना, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए, है ना, दूर करने, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए इसको इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस क्या होगा? निकट दृष्टि का। किसका होगा? निकट दृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष, है ना। अब देखिए तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन हम आप सबको इसमें एक चीज और बता देते हैं, ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि देखिए जिसमें क्या होगा, देखिए क्या है? निकट है, निकट है ना, एगो क्या है? दूर है। तो दू है, इसमें कितना लेटर है? 3 गो अक्षर से बना है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो कौन सा होगा? अक्षर हो जाएगा। 4 गो अक्षर वाला हो जाएगा, तो 4 गो अक्षर वाला कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस हो गया। तो निकट दृष्टि दोष ये 2 अक्षर का है, 2 अक्षर का, इसमें एक अक्षर जोड़ दीजिए तो कितना अक्षर का? 3 अक्षर का। 3 अक्षर का कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस हो गया। तो देखिए अब देखिए इसमें, देखिए इसमें जो है ना बेलनाकार में द्विफोक्सी लेंस जिसको बोलते हैं, तो जरा दूरदर्शिता इसमें क्या वो है? देखिए 4 3 7, इसमें क्या है? द्विफोक्सी जिसको हम बेलनाकार बोलते हैं, इसमें 5 गो है, इसमें 2 घटा दीजिए, हो गया आपका आंसर, है ना। तो यह इसका कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष का आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है? देखिए निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो प्रतिरोध हम सब जानते हैं, आप सब पढ़े होंगे ओम के नियम। ओम के नियम, तो ओम के नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? धारा, है ना, धारा। ये क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध है ना। तो बोल रहा है प्रतिरोध का सूत्र, अगर हम इसको वोल्ट का सूत्र बोलते तो ये तो सही हो जाता, है ना, वोल्ट का वो सूत्र बोलते हैं। अगर ये धारा का सूत्र बोलते तो फिर V बटा ये, अगर वोल्ट बराबर ये हो गया तो हम धारा बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आर हो जाएगा, हो जाएगा। और यही आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा। तो अब देखिए तो ये हो गया, इस किसका सूत्र हो गया? ये हो गया प्रतिरोध का, यही क्या हो गया? प्रतिरोध का, है ना, ये हो गया प्रतिरोध का। ये किसका हो गया? विद्युत धारा का, जिसको धारा बोलते हैं ना, विद्युत धारा। ये किसका सूत्र का? विद्युत धारा का। और ये किसका हो गया? वोल्ट का हो गया, है ना। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? देख लीजिए आंसर मिला लीजिए। आर बराबर V बटा आई कहाँ है? किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हो गया। ये कभी सूत्र होता है आर बराबर V माइनस आई? कभी हुआ है? नहीं होते हैं, देखते होंगे। आर बराबर V गुने आई है, आर बराबर V गुने आई है कि V बटा आई है? और नहीं होगा। आर बराबर आई बटा V दिया है, तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है ना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आर बराबर V बटा आई हो जाएगा। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? वोल्ट बटा एम्पियर। चलिए क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो अभी हम बताएं आप सबको प्रतिरोध का एसआई मात्रक, है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। अभी हम पढ़े ओम के नियम बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर होता है, ठीक है, V बराबर आई आर होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या सब है? कूलम्ब, जूल, एम्पियर, ओम। तो देखिए जूल, कूलम्ब जो होता है ना वो चार्ज यानी आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश, आवेश का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, ठीक है।
जूल किसका होता है? कार्य का होता है, कार्य ऊर्जा, है ना, ऊर्जा, है ना, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। देखिए एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा, विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक हो गया। ओम किसका होगा? प्रतिरोध का, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, है मात्रक। अब देख लीजिए हमको आंसर क्या पूछा हुआ है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ना, तो प्रतिरोध किसका है? ओम है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। तो क्वेश्चन नंबर 71 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? विद्युत ऊर्जा हम सब जो घर में यूज करते हैं, है ना, हम सब घर में यूज करते हैं, फैक्ट्री सब में लाइट और बिजली सब लगा रहता है, इसका यूनिट किस चीज का होता है? ये बोल रहा है कि हम किस में मापते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि हम सब एक ऐसा मात्रक होता है और एक व्यापारिक मात्रक, कॉमर्शियल जिसको बोलते हैं ना, एक मात्रक होता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए क्या है ऑप्शन, देखिए वाट पर घंटा, जिसको किलो वाट पर घंटा, किलो वाट पर घंटा, वो है यूनिट है, वाट है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यूनिट तो किसी का मात्रक नहीं है, यूनिट क्या है? किसी का मात्रक नहीं है, ठीक है, यूनिट किसी का मात्रक। वाट किसका है? शक्ति का ऐसा मात्रक। वाट किसका है? शक्ति का ऐसा मात्रक। ये जो है ना, ये ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा का है, लेकिन कौन सा है? कमर्शियल, जिसको हम व्यापारिक बोलते हैं, है ना, कमर्शियल है। तो क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? विद्युत व्यापारिक का ऐसा मात्रक हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर 72 का क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन क्या सब है? चंद्रमा है, नाभिकीय संलयन है, सूर्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन आप सब कमेंट में बताइए, इनका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश है, सो बताइए। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो कहाँ से लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सूर्य से। तो अगर मान लीजिए किसी के पास अगर अपना स्रोत प्रकाश नहीं है, वो दूसरे से ले रहा है, तो ये किसी को देगा, तो ये क्या प्राथमिक होगा या द्वितीय होगा? ये प्राथमिक नहीं होगा, ये क्या होगा? द्वितीय हो जाएगा। लेकिन इसके पास अपना प्रकाश है ही नहीं, तो ये प्राथमिक होगा? नहीं होगा। नाभिकीय संलयन भी क्या होगा? इसी से प्रकाश का क्या होता है? हाइड्रोजन का संलयन होता है, जो मिलके सब बनता है ना, तो ये भी नहीं होगा। सूर्य जो है ना, यह क्या है? प्राथमिक स्रोत है, यह प्राथमिक स्रोत है ना, ऊर्जा का क्या है? प्राथमिक स्रोत है। यह ईंधन के रूप में भी कार्य करते हैं, है ना, सोलर ऊर्जा जो हम लगाते हैं, है ना, ईंधन के रूप में काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जो कहाँ है? किसका प्राथमिक स्रोत है? सूर्य जो है ना, जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का क्या है? प्राथमिक स्रोत है। यह किसी से ऊर्जा नहीं लेता है, उसके पास स्वयं का ऊर्जा है, किसी से ऊर्जा लेता नहीं, अपने पास स्वयं है। तो इसलिए आंसर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 73 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? ऊर्जा उपलब्ध का बोल रहे हैं। देखिए ऑप्शन क्या सब है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, और इनमें से सभी। तो देखिए समुद्र में, तो हम समुद्र से कौन कौन से ऊर्जा प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं कि समुद्र में कौन कौन से ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो देखिए, तो आप सब समुद्र में देखते होंगे एक तरह से लहर उठता होगा, है ना, है, कभी भूकंप आ जाता है, तो देखते होंगे बहुत तेजी से पानी से ऊपर नीचे होने लगता है ना। देखते हुए तरंग जैसे देखता, हल्का हल्का मौसम भी अगर हवा चलता रहता है, तो ऐसे इस तरीका से ये चलता रहता है। तो ये हो गया तरंग ऊर्जा, है ना। बोल रहा है सागरीय तापीय ऊर्जा, इसके अंदर में जब ज्वालामुखी सब जो फटता है, तो यहाँ से क्या होता है? ताप निकलता है। तो देखिए ये भी महासागरीय ऊर्जा है, यह भी महासागर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, है ना, ये भी है महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, और यह भी है ना महासागरीय ऊर्जा। ऊर्जा है, ऊर्जा है ना, ऊर्जा।
तो देखिए इसमें ये तीनों महासागरीय ऊर्जा है, तो इसका कौन सा आंसर है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तारापुर जो है ना नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। देखिए ऑप्शन क्या है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो देखिए हमारे भारत में जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना वो 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। अब कौन कौन से राज्य हैं उसको देख लेते हैं, किस कौन कौन से राज्य में किस कौन सा है। तो देखिए एगो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र है ना, दूसरा हो गया राजस्थान, राजस्थान, तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चौथा हो गया कर्नाटक, कर्नाटक, पांचवा हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, और छठा हो गया कौन सा, इसमें महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और गुजरात हो गया। कौन हो गया, गुजरात। ये 6 राज्यों में जो है ना, 6 राज्यों में क्या है, यह विद्युत संयंत्र है। गुजरात कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। अब 6 राज्यों में कौन कौन सा है ये देखिए, महाराष्ट्र में हो गया तारापुर, तारापुर, तारापुर विद्युत संयंत्र। राजस्थान में हो गया रावतभाटा, रावतभाटा जो कहाँ पे है, कोटा में, कहाँ है, कोटा में। उत्तर प्रदेश में हो गया नरौरा, क्या हो गया, नरौरा। कर्नाटक में हो गया कैगा, कर्नाटक में कैगा। तमिलनाडु में हो गया कलपक्कम, कलपक्कम या कूडनकुलम, दुगो है, कूडनकुलम। और गुजरात में कौन सा है, गुजरात में आप सब कमेंट में तब तक बताइए कि कौन सा है। गुजरात में कौन सा हो जाएगा, तो काकरपारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काकरपारा हो जाएगा। क्या होगा, काकरपारा। तो देखिए अब इसमें देखिए महाराष्ट्र में कौन सा हो गया, तारापुर नाभिकीय संयंत्र है ना। राजस्थान में कौन है, रावतभाटा है। उत्तर प्रदेश में नरौरा है ना। कर्नाटक में कैगा हो गया। तमिलनाडु में कलपक्कम और कूडनकुलम हो गया। गुजरात में हो गया काकरपारा हो गया, है ना। तो ये हमारे भारत में जो है ना, से 6 राज्यों में क्या होता है, यह नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। तो देखिए हमको क्या पूछे हुए, ये देखिए अब देख ली, यहां से आंसर आप सबको मिल जाएगा। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो देखिए तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र कहाँ है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस बिहार में ये क्या है, विद्युत संयंत्र नहीं है। बिहार राज्य में क्या है, विद्युत संयंत्र नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 में बोल रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में कोई जो समीकरण होता है ना, इस समीकरण में जो अभिक्रिया हो जाए, एक दूसरे का रिएक्शन जो कराता है, अभिक्रिया करवाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ये पूछे गए। तो इस पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इस अभिकारक जो क्रिया में भाग लेते हैं, उसके बाद जो पदार्थ बनता है, उसका जो रिएक्शन होने के बाद जो भी पदार्थ बनता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। और उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। लेकिन किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। इससे बने पदार्थ को जब अभिक्रिया होता है, उसके बाद जो क्या होता है, इसके बाद जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ, उत्पाद के बनने के साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मा भी उत्पन्न होता है। यानी कोई भी अभिक्रिया जब भाग लेगा, है ना, उसमें क्या होगा, अभिक्रिया के साथ साथ क्या होगा, उष्मा भी उत्पन्न करेगा। यानी उष्मा भी उसको छोड़ेगा, है ना, उष्मा भी क्या करेगा, छोड़ेगा। तो देखिए उष्मा अगर छोड़ेगा तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, उष्मा एगो शोषी है,
उपचयन है, प्रकाश संश्लेषण है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा, ऊष्मा अवशोषण होगा, अवशोषण होगा। ऊष्मा क्या होगा, अवशोषण होगा। लेकिन यहाँ उत्पन्न का बोल रहा है, इसमें अवशोषण का बात बोल रहा है, अपने में जब कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो ये होगा, नहीं होगा। उपचयन क्या होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, संलयन होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, जोड़ेगा, है ना, जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन को त्याग करेगा, यानी हटा देगा, है ना, हाइड्रोजन को त्याग। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, सभी हरे पेड़ पौधे में होते हैं। कहाँ होते हैं, हरे पेड़ पौधे में होते हैं। इनका रासायनिक सूत्र आप सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसमें हम कितने करवाते हैं, 6 करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 प्लस क्या होता है, O2 जो होता है वो बाहर निकल, उत्पाद के रूप में यह बाहर मुक्त हो जाता है। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया। इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य प्रकाश किसके पर्जेंस में होता है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के, है ना, क्लोरोफिल। ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। तो देखिए, चलिए अब क्या है, ऊष्माक्षेपी। यह क्या करेगा, ऊष्मा का उत्पन्न करेगा। यह क्या करेगा, ऊष्मा का उत्पन्न करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो देखिए इसमें हमको आंसर क्या बोले हैं, क्वेश्चन में क्या आंसर क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यह विक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 77 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, अब ये बताए उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, संलयन होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, त्याग होगा, हटाएगा, है ना। और क्या सब होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। क्या सब होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का जोड़ता है ना, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो देखिए क्या सब है, हाइड्रोजन का वियोजन, यानी हाइड्रोजन का वियोजन मतलब इसको भी हटा देना या त्याग करना, है ना, तो ये भी होगा, है ना। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन होता है। इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, ये भी सही है, यानी त्याग होगा। ऑक्सीजन का संलयन, ये भी संकलन, ये भी होता है ना, जुड़ेगा तो संकलन हुआ, है ना। अब देखिए तो इनमें से सभी, तो देखिए ये सभी क्रिया होता है। उपचयन में क्या होता है, उपचयन ऑक्सीकरण क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या होगा, जुड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, हटाएगा, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, त्याग करेगा, है ना। तो इसका आंसर देखिए, तो हाइड्रोजन का वियोजन, इसका मतलब भी क्या होता है, त्याग करना, यानी हटाना, है ना। वियोजन का मतलब भी त्याग करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हानि, यानी इसको भी क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है, इसका भी त्याग करता है। देखिए अब ऑक्सीजन का क्या होगा, संकलन, यानी जोड़ने का काम करता है ना, जोड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से ये सभी हो जाएगा। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 79 नंबर। 79 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक, सबसे पहले इसका अर्थ समझ ले, संश्लेषित सूचक क्या है। तो देखिए आप सब, सूचक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सूचक जो होते हैं, सूचक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, है ना। इसी कृत्रिम को बोलते हैं संश्लेषित। इसी को क्या बोलते हैं, संश्लेषित बोलते हैं। तो प्राकृतिक सूचक हो गया, एक कृत्रिम सूचक है जिसको हम संश्लेषित बोलते हैं। जो प्रकृति में पाया जाता है वो प्राकृतिक वो है, जो मनुष्यों के द्वारा जो संश्लेषित सूचक बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम सूचक, संश्लेषित, उसी को संश्लेषित। देखिए हल्दी जो है ना, हल्दी यह प्राकृतिक सूचक है। क्या है, यह प्राकृतिक सूचक है। यह लिटमस पत्र है ना, यह क्या है, यह भी प्राकृतिक सूचक है। ऑरेंज, आप देखिए लाल पत्ता गोभी है ना, यह भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो आप देखिए ये मिथाइल और जो है ना, कृत्रिम है।
कृत्रिम, कृत्रिम सूचक है, इसी को बोलते हैं संश्लेषित, संश्लेषित, संश्लेषित सूचक, है ना। तो देखिए इसमें से कौन सा, आप ऑप्शन आंसर आप सब खुद दे दीजिए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो देखिए 79 में कौन सा हो जाएगा, तो मिथेल मेथिल ऑरेंज होगा। क्या होगा, मेथिल ऑरेंज हो, जो कृत्रिम है जिसको हम संश्लेषित सूचक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला करेगा। तो देखिए लाल है तो लाल हो गया, आर रेड हो गया, बी नीला हो गया यानी ब्लू हो गया, है ना, हो गया। तो देखिए लाल को जब नीला करेगा ना तो क्या होगा, क्षार बनेगा। क्या बनेगा, क्षार। तो बी हो गया, बी हो गया यानी ये क्षार हो गया, बेस, बेस। ये हो गया रेड, है ना, रेड। इसको हो गया, इसको बोलेंगे ब्लू, है ना, ब्लू बोलेंगे। तो देखिए बी आर बी होगा तो ये क्या हो जाएगा, लाल को नीला करेगा तो ये क्या होगा, क्षार हो जाएगा। और ए बी आर जब होगा ना, ए बी आर यानी ए से एसिड, एसिड, आर से ब्लू, ब्लू, और आर से रेड, है ना। तो देखिए ब्लू से जब रेड होगा तो एसिड होगा, और जब रेड से ब्लू होगा तो क्या होगा, क्षार होगा, है ना, क्या होगा, क्षार होगा। तो देखिए ये क्या है, ये क्षार है। तो बोल रहा है कि लाल लिटमस पत्र को जब नीला कर देगा तो क्या होगा, यह क्या होगा, तब यह क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। लेकिन यह क्षार जो है ना, यह किसी भी विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोल करते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम घोल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड का क्या करते हैं, घोल करते हैं, है ना, घोल में जब मिलाते हैं तब यह क्या होता है, नीला बन जाता है, नीला बन जाता है। जब हम क्या करते हैं, जब लाल रंग में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब घोल करते हैं ना तो क्या बन जाता है, नीला बन जाता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्षार ए हो जाएगा। 80 का कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज हम सबका यही क्वेश्चन लास्ट था, प्रीवियस ईयर जो 2026 में पूछे हुए थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, इन सब का हम डिस्कशन कर लिए। तो अब अगला क्वेश्चन हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सबको कैसा लगा तो ये भी बताइएगा और कमेंट में बताइएगा, और जिससे क्या होगा, हम लोग को ये मोटिवेट मिलेगा और आपसे आपको बेहतरीन काम करने के लिए हम मेहनत करेंगे। तो चलिए, और आपको इस चैनल को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपके पास यह हमेशा के लिए बना रहेगा। और नोटिफिकेशन जैसे ये लैब क्लास चलेगा, जैसे ही उस टाइम आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाएगा और आपको देखने में आसानी होगा। चलिए धन्यवाद।